ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 32वें सूक्त का 23वां मंत्र। ओम न त्वावाम अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यति आश्वायन्तो मघवन्निन्द्रवाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहि। हे मघवनिंद्र, परम ऐश्वर्य संपन्न परमेश्वर, त्वावान आप जैसा, अन्य आपसे भिन्न, न दिव्य न द्युलोक में और न पार्थिव नहीं पृथ्वी पर, न जातः न हुआ और न जनिष्यते न होगा। अश्वायन्तः घोड़े आदि सवारियों को की इच्छा करते हुए, गंतव्य गव्यन्तः दुग्धादिकों के लिए गौओं की इच्छा करते हुए, वाजिनः ज्ञान और अन्न बलादि से युक्त होकर, त्वा हवामहे आपकी प्रार्थना उपासना करते हैं। तो चर्चा है इसमें कि परमेश्वर आपके तुल्य न कोई हुआ है और न कोई होगा। परमात्मा के तुल्य भी नहीं कोई, तो बड़ा तो होने की संभावना ही नहीं। परमपिता परमात्मा सर्वोपरि है। तो कहा ना आपके तुल्य कोई हुआ और न कोई होगा। आगे भी भविष्य में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके बराबर हो जाए। सारे ब्रह्मांड उसी परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं और वही सबका पालन पोषण करने वाला है। इसलिए क्या करें, अतएव हम सब नर नारी उसी से गौ आदि अश्वादि उपकारक पशु और अन्न बल जल धन ज्ञान आदि मांगते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा सर्वोपरि है, सबसे महान है, सबसे दानी है। तो इसलिए हम क्या है, उस परमपिता परमात्मा से ही गौ घोड़े अश्वादि उपकारक पशु और अन्न जल बल धन ज्ञान आदि मांगते हैं। उस परमपिता परमात्मा से ही हम सब कुछ मांग करते हैं। क्योंकि बड़े राजा महाराजा भी उसी से भिक्षा मांगने वाले हैं। हम भी उसी सबके दाता परमात्मा से इष्ट पदार्थों को मांगते हैं। हम भी उसी से मांगते हैं। और इसके विषय पर एक बहुत सुंदर छोटी सी घटना है। कहते हैं एक बार अकबर बादशाह जंगलों में भटकते भटकते बहुत दूर पहुंच गए, रास्ता भी भटक गए, न शिकार हाथ लगा और साथी भी छूट गए और अकेले जंगलों में भटक गए, भूख और प्यास से बेचैन। जंगल में उनको चलते 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 एक गडेरिया मिल गया जो बकरियां चुगाया करता था। वहां अपने जीवन का निर्वाह किया करता था, जंगलों में ही रहा करता था। उसने अपनी रूखी सूखी रोटी जो थी, राजा जो है भूख प्यास से बेचैन था, उसने उसको राहगीर समझकर, पथिक समझकर जो है राजा को अपने पास बिठाया, उसको भोजन कराया, जल पान आदि कराया और उसके बाद उसको मार्ग बता करके कहा भैया। तो राजा उस भोजन से बड़ा तृप्त हुआ और उसने कहा भाई देखो, अब तुम हमारे मित्र हो गए हो, कभी आवश्यकता हो तो तुम किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मेरे पास चले आना, मैं आगरे में रहता हूँ। समय व्यतीत हुआ। एक दिन कहते हैं उस गडेरिए के बकरियां सब रोगग्रस्त होकर के एक एक करके मरने लगी। जो उसका व्यापार था, बिजनेस था, वो सब कुछ खत्म होने लगा। दाने दाने के लिए लाले पड़ने लगे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि भाई एक आपने कभी किस्सा सुनाया था कि कोई मेरा साथी था और उसने कहा भाई मित्र जब कोई संकट पड़े तो मेरे पास आ जाना, तो आप उसके पास जाइए।
और उसको भी ये बात सूझी और भटकते 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 जो है वो पूछते पूछते जो है आगरे पहुंच गया। राजमहल के द्वार पर पहुंच गया और वहाँ पर सैनिकों से कहा कि भाई देखो, हमारा मित्र है अकबर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने उसकी फटीचल हालत देख करके देखा कि भाई क्या है, लेकिन फिर भी विचार करने पर जब उसने बार बार आग्रह किया तो उन्होंने कहा ठीक है। राजा को सूचना दी कि भाई इस प्रकार का व्यक्ति एक आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। राजा तुरंत वहाँ गए, उन्होंने कहा तुरंत उसको अंदर ले आओ। अंदर लेकर के गए, राजा ने उसकी आओ भगत की, बिठाया, हाल चाल पूछा और ठीक उसी समय राजा का जो है नमाज का समय अदा होने का समय आ गया था और उसने कहा मित्रवर तुम बैठो, मैं थोड़ा अल्लाह ताला की जो है उपासना करता हूँ, पूजा करता हूँ, आप बैठिए। और राजा जो है नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया, चद्दर बिछाई और अपनी नमाज पर ध्यान मग्न हो गए। नमाज पढ़ते 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 अंत में जो है वो यूँ हाथ फैला करके जो है राजा जी कुछ अर्चना करने लगे। और जब इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की, अल्लाह ताला से, अपने भगवान से, इष्ट से कुछ मांगा, तो गडेरिया ये दृश्य देख रहा था। और जब बादशाह की नमाज पूर्ण हुई तो गडेरिया ने पहला सवाल यही प्रश्न कर दिया। उसने कहा महाराज आप किसकी पूजा कर रहे थे? उसने कहा भाई जो सबको देता है मैं उसकी पूजा कर रहा था, उसकी उपासना कर रहा था। तो फिर आप हाथ फैला करके यूँ क्या कर रहे थे? उसने कहा भाई उसी ने मेरे को सब कुछ दिया है, वो अल्लाह ताला वो सबसे बड़ा है, वो सबको देने वाला है, उसी की कृपा से मेरे यहाँ ये राज्य धन धान्य आदि की बिल्ली है। तो मैं उसी से फिर मांग रहा था कि मेरा राज्य साम्राज्य जो है ठीक इसी प्रकार से बना रहे, खूब मैं धनेश्वरी का स्वामी हूँ। बस इतनी बात सुननी थी। गडेरिए के दिमाग में बात बैठ गई और उसने कहा भाई महाराज ठीक है, अब हम चलते हैं। तो राजा ने कहा अरे तुम आए, कुछ जलपान नहीं, कुछ बात नहीं, विचार नहीं, क्यों आए, कैसे आए, क्या चाहते हो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या मांगना चाहते हो? वो उसने कहा महाराज मैं तो आपके पास कुछ मांगने के लिए आया था, लेकिन पता चला कि आप भी भिखारी हैं, आप भी मांगते हैं, तो इसलिए जिससे आप मांग रहे हैं मैं भी उसी से मांगूंगा। और ये कह करके वो चल दिया। तो ये मंत्र हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी जो है उस परमपिता परमात्मा से ही मांगते हैं। इसलिए मैं भी उसी से मांग रहा हूँ कि प्रभु मुझे अश्व आदि, गौ आदि उत्तम पशु और अन्न, धन, जल, वस्त्र, है ना, और बुद्धि, ज्ञान आदि उत्तम कर्म हमें प्राप्त कराइए। वो परम पिता परमात्मा सर्व गुणों का भंडार है, इसलिए जो भी पदार्थ हमें चाहिए हमें उस परम पिता परमात्मा से ही मांगना चाहिए। तो इसलिए ये मंत्र हमें प्रेरणा कर रहा है कि हम और किसी की उपासना न करते हुए केवल और केवल सर्वोपरि, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वंतर्यामी उस परम पिता परमात्मा की ही प्रार्थना और उपासना करें। उसी से अपने लिए सब कुछ मांगें, वही सबका देने वाला है, वही सबका कल्याण करने वाला है। तो इसलिए हम इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के उस केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा का ही चिंतन और ध्यान करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर बंद करते हैं। ओम शांति।